तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज है मेरा क्लाउड किचन का सेकंड डे। तो कल तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, कल एक ऑर्डर आया था और एक ही ऑर्डर में 5 चीज़ें आई थी और इतना हौच पौच हो गया था ना कि अगर मैं अकेली होती तो सच्चाई बता तो मैं नहीं कर पाती। बट रिया थी तो रिया ने काफ़ी अच्छा मेरे को हेल्प किया और सपोर्ट किया। तो आज है सेकेंड डे। तो सुबह उठ के मैं जल्दी उठ गई थी और मैंने सारी प्रिपरेशन कर लिया। मैंने कटिंग चॉपिंग वगैरह सब कर लिया। तो मैंने रात को ही एक और मेन्यू ऐड किया था अपने किचन में, जो कि है पराठा। मैंने पराठा के लिए आलू वगैरह तो उबाल दिया, बट कुछ प्रॉब्लम हो रही है जोमेटो के मेन्यू में, जिस वजह से ना पराठा शो नहीं हो रहा है। बट फिर भी मैं तैयारी कर देती हूँ, यू नेवर नो कि वो वहाँ पे जोमेटो वाले ना उस चीज़ को रिजॉल्व कर दे और आलू पराठा और पनीर पराठा का चीज़ हो जाए, फिर मेरे को बहुत हड़बड़ हो जाएगा। और कल मैंने देख लिया 20 मिनट्स में 5 चीज़ तैयार करना था। ओ गॉड, मैं बता नहीं सकती हूँ, बट अच्छा एक्सपीरियंस था, जल्दी ऑर्डर आ गया था। और आज मैंने किचन 11 बजे ओपन कर दिया है, बट अभी तक तो कोई ऑर्डर नहीं आया। 12:30 बज गया है। तो होता है, नया काम स्टार्ट किया है। बस थोड़ा सा दुख होता है कि जो सामान हमने तैयार करके रखा है वो थोड़ा सा वेस्ट हो जाता है। पर देखो, जब नया काम शुरू करते हैं तो शुरुआत में तो ये सब होती है। तो आज मैंने छोटू को भेज के फ्रेश बन मंगाया। छोटू गया था बेकरी में, बेकरी से वो फ्रेश बन लेकर आया है। फ्रेश बेकरी से बन लेकर आया, फिर पिज़्ज़ा का बेस लेकर आया है और काफ़ी चीज़ें लेकर आ गया है। और मैंने सोचा कि पराठा स्टार्ट हो जाएगा, तो छोटे छोटे जो शैशे होते हैं ना अचार के, मैंने वो मंगाया। बटर क्यूब्स मंगाया कि मतलब काम शुरू हो जाएगा। बट आई डोंट नो, जोमेटो की तरफ से मैंने उनको 2-3 बार रिवर्ट किया हुआ है, कंप्लेन कर दिया है, बट उनका अभी तक कोई मतलब आंसर नहीं आया है। बट आई विल वेट फॉर टुडे, नहीं तो फिर मैं कस्टमर केयर में कॉल करके उनसे बात करती हूँ कि भाई प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। और आपको जॉर्डन नज़र नहीं आ रहा होगा क्योंकि जॉर्डन गया हुआ है अपनी दादी के पास। तो वो गया हुआ है होली खेलने के लिए। तो कई बार चीज़ें ऐसी होती है ना, बच्चा है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो खाता रहता है। 2 दिन जब फ़ोटो शूट करने के लिए मैंने इतनी सारी चीज़ें बनाई थी, मैंने कभी इतना फास्ट फूड नहीं खाया जो मैंने इन 2 दिन में खा लिया है। तो फिर भी मैं आलू पराठा के लिए प्रिपरेशन कर लेती हूँ। आलू वगैरह मैंने बॉईल कर दिया है। ये वाले छोटू ईद वाले लेकर आया था पराठे वगैरह के लिए, मतलब पैकेजिंग का मटेरियल काफ़ी सारा ले आया था। और मैंने यहाँ पे अपना चीज़ वगैरह सब रेडी रखा हुआ है, पिज़्ज़ा सॉस, मेयोनीज़, पेरी पेरी मसाला सॉस वगैरह रख दिया है। और ये रहा मेरा एयर फ्रायर जो कि मैंने नया ख़रीदा है। और फ्यू थैंक यू कार्ड्स हो गया। और ये मेरा अभी मैंने ग्रिल किया था। और ये रहा सैंडविच मेकर। तो ये सब चीज़ें मैंने रख लिया है। तो मैंने आलू पराठा के लिए, मैं जैसे कि मैंने बताया कि मैंने आलू वगैरह ना रेडी कर लिया था, बॉईल हो चुका है। इसको मैं छील छाल के रख लेती हूँ। तो काफ़ी देर ऑर्डर का वेट करने के बाद जब हमें कोई भी ऑर्डर नहीं आया तो छोटू ने बोला कि भाई उसे बहुत तेज़ से भूख लग रही थी, तो क्यों ना हम आलू पराठा खाते हैं। बहुत दिन से आलू पराठा नहीं खाया था। तो सामान तो था ही, तो मैंने उसमें से थोड़ा सा निकाला और फटाफट से मम्मी, मेरे लिए और पापा और छोटू के लिए फटाफट से मैंने आलू पराठा बनाया। तो गाइस, अभी तक कोई ऑर्डर आया नहीं, तो मैंने सोचा कि आलू पराठा वगैरह खा लेते हैं और पेट भर लेते हैं। क्योंकि स्टफिंग रखी हुई है, मैंने आलू को बॉईल करके रखा हुआ है, तो वो नहीं होगा, जैसे ऑर्डर आएगा हो जाएगा। बट अभी तक जोमेटो वालों का वो नहीं हुआ है, तो मैंने खाना शुरू कर दिया। आप देख सकते हो आलू पराठा और रायता के साथ। तो चलो मैं ये इंजॉय करती हूँ। अगर बाद में अगर थोड़ी देर में अगर ऑर्डर आएगा तो फिर मेरे को खाने को टाइम नहीं मिलेगा। तो मिलती हूँ आलू पराठा खाने के बाद। ऑर्डर का वेट करते करते करीब 5 से 6 बज गए और समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं पिज़्ज़ा बॉक्सेस को अरेंज कर लेती हूँ, उनको बना लेती हूँ। और उसके ऊपर मैंने ऑरिगैनो, चिली फ्लेक्स और सॉस को टेप से अच्छी तरह से चिपका दिया। फिर रिया ऑफिस से आई, उसने चेक करना स्टार्ट किया कि स्टॉक में क्या है नहीं है और हमें क्या क्या खरीद के रखना चाहिए था। फिर वो मुझे डांट भी रही थी कि दीदी आपने इतना सारा सामान क्यों कटिंग चॉपिंग करके रखा। तो मैंने उसको यही बताया कि कल बहुत हड़बड़ी सा लग रहा था और मुझे डर लग रहा था कि पता नहीं मैं अकेले करूँगी या नहीं करूँगी। तो रिया ने मुझे एक ही एडवाइस दिया चाय पीते पीते, जो कि मम्मी ने उसे बस दिया ही था। तो उसने मुझे यही बोला कि दीदी कटिंग चॉपिंग करके मत रखना,
बस सामने रख लेना और फटाफट से जल्दी से कर लेना, धीरे धीरे सब हो जाएगा। एंड यू नो व्हाट, ये देखो मैंने नया चापड़ खरीदा है और बहुत ही अच्छा लग रहा था काटने में, बट थोड़ा सा डर लग रहा था कि उंगली ना कट जाए, क्योंकि नया नया है ना और आदत भी नहीं है। तो फिर उसके बाद मैंने सारी चीज़ों को प्रिपेयर किया। देखो इतने सारे वेजीज मैंने काटे हुए थे, तो वेस्ट तो होना नहीं था। फ्राइड राइस बनाने का हमने सोचा ताकि ये सारा चीज़ यूटिलाइज हो जाए। और कोई अगर ऑर्डर आएगा भी तो रिया तो थी ही, रिया ऑफिस से आ गई थी, रिया, मम्मी, मैं, पापा, हम सब थे। छोटू वो तो जब बोलो तो वो भाग ही जाता है, छोटू पे तो मैं डिपेंड हो ही नहीं सकती हूँ, बट हाँ रिया है तो आधा से काम ज़्यादा काम वो कर ही देती है। बल्कि वो जब वो होती है तो वो संभालती है और मैं देख के पैनिक करने लग जाती हूँ। और बातें करते करते हम लोगों का फ्राइड राइस भी बन गया। देखो कितना अच्छा बना है। और कुछ टाइम के बाद मैं फ्राइड राइस भी अपने मेन्यू में डालने की सोच रही हूँ। और रिया को खाना था प्लेन फ्राइड राइस और मुझे खाना था एग फ्राइड राइस, तो मैंने फटाफट से एग फ्राइड राइस बनाया और उसको गपागप मैं खाती चली गई। तो गाइस आज पूरा दिन बैठे बैठे मतलब ऐसे ही निकल गया और ऑर्डर्स आए ही नहीं। आज एक भी ऑर्डर नहीं आया था। कल तो एक ऑर्डर आ गया था, उसमें हालत इतनी खुशी हो गई थी। तो आज कोई ऑर्डर नहीं आया। हम पूरा दिन मेरा ऐसे ही निकल गया। मैं कुछ काम भी नहीं कर रही थी, ये सोच के कि अगर मैंने किसी चीज़ में करना शुरू किया उसके बाद अगर ऑर्डर आ जाएगा तो वो मुझे छोड़ना पड़ेगा। उस वजह से पूरा दिन मैं बैठी रही, बस किचन का ही काम करती रही। और मैंने आज एक बात सीख ली है कि कोई भी चीज़ को ना काट काट के मत रखो। अब हुआ क्या कि इतनी सारी चीज़ें मैंने सुबह ही काट के रख लिया था और गर्मी का मौसम है, काफ़ी चीज़ तो स्मेल करने लग गई थी। फिर मेरे को एक आइडिया आया, चावल बने हुए थे दोपहर के, तो मैंने सोचा कि मैं फ्राइड राइस बना लेती हूँ। तो काफ़ी चीज़ तो मैंने यूज़ कर लिया, जैसे कैप्सिकम हो गया, प्याज हो गया, गाजर हो गया और लेट्यूस तो हम दोबारा यूज़ कर ही नहीं सकते थे, वैसे लेट्यूस मैंने काटा भी नहीं था। तो ये सब चीज़ें थी तो मैंने तो उसको यूटिलाइज़ कर लिया। तो एक चीज़ सीख ली है आज कि चीज़ों को बस रेडी करके रखना है धो धा के, और उसको मैं चॉप वगैरह करके नहीं रखूँगी क्योंकि फ्रिज में भी इतना स्पेस नहीं होता कि काट करके कितनी कटोरियों में डिवाइड करके मैं फ्रिज में रखूँ। तो बस आज एक सीख मुझे मिल गई है। देखो आज तो कोई ऑर्डर नहीं आया, अभी बज रहा है 9:30। वैसे मेरा किचन क्लोज होने का टाइम है 11:45। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अगर वो ऑर्डर आ गया तो ठीक है। और मैं तो बहुत थक गई हूँ, रात को सोते सोते मुझे बहुत लेट हो गया था। फिर सुबह जल्दी उठ गई थी प्रिपरेशन करने के लिए। एक्चुअली मैंने सोचा था कि मैं मार्केट जाऊंगी सामान लेने के लिए, पर हुआ क्या, रिया लेट उठी। अब रिया के साथ हुआ क्या ट्रेजेडी रिया को जब सो रही थी ना तो उसको लग रहा था कि ना ऑनलाइन ऑर्डर्स आ रहे हैं, और ना ये अपने सपने में देख रही थी, किस में देख रही थी कि इसको लग रहा था कि ना ऑनलाइन ऑर्डर्स आ रहे हैं और हम लोग ना रिसीव ही नहीं कर रहे हैं। तो ये चिल्ला भी रही थी, भाई ऑनलाइन ऑर्डर आ रहा है, ऑर्डर आ रही है। तो ना उसको ना अपना अलार्म भी ना ऐसे लग रहा था जैसे कि जोमेटो की घंटी बज रही है। तो वो बहुत देर उठी। वो वैसे 7 बजे निकल जाती है अपने काम पे, और बट आज ये 8:30 बजे गई थी। तो फिर छोटू वहीं से जाके आते वक्त उसने सामान ले लिया। तो मैंने ये सोचा था। और आज एक चीज़ और हमसे गड़बड़ हो गई, हमने बहुत सारा सामान मंगा लिया था। हमें लगा वीकेंड है तो बर्गर बन और पिज़्ज़ा का जो बेस है हम ज़्यादा क्वांटिटी में ले आए। जब छोटू खरीद के ले आया तो मेरे को पता चला कि वो ज़्यादा दिन के लिए यूज़ नहीं हो सकता है। मतलब मेरे ख्याल से 1 या 2 दिन का ही है ना। हाँ, तो 1 या 2 दिन का ही है। तो कैसे न कैसे करके हमें इसको डिस्कार्ड करना है, या तो बना के किसी न किसी को खिला देना है, क्योंकि वेस्ट करना का कोई फ़ायदा नहीं है। बना के खिला देना है। वेट करते हैं कल, वरना अब दिखती है। बट नुकसान तो हुआ है। आज भी मेरे काफ़ी वेजीज़ का नुकसान हुआ, बट मैंने उसको बचा लिया। मैंने आलू का बैटर बना लिया था पराठा, तो आफ्टरनून में मैंने कुछ यूज़ कर लिया था और कुछ मैंने अभी फ्राइड राइस में। तो एक चीज़ तो मैंने सीख ली है आज, वेजीज़ को अभी काटना नहीं है, फ्रेश फटाफट से करना है। बस ये है कि अभी जो स्पीड है उसको इंक्रीज़ करना है सामान। और जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया कि आज मैंने पिज़्ज़ा के बॉक्सेस वगैरह भी रेडी कर लिए, तो उससे मेरा थोड़ा सा टाइम बच जाएगा। मुझे तो आ रही है बहुत तेज़ से नींद, कल स्कूल भी जाना है। तो वेट करती हूँ थोड़ी देर के लिए और देखते हैं। तो इसी के साथ मैं आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। अब क्या बोलूँ मैं, मुझे तो लग भी नहीं रहा है कोई ऑर्डर आएगा, बट कोई नहीं,
कल फर्स्ट डे था, कल ऑर्डर आ गया, आज नहीं आया तो ज़रूर कल ना कल आए। हर बिज़नेस में ऐसे ही होता है, जब कोई भी बिज़नेस नया नया होता है ना, तो हर बिज़नेस के साथ ऐसे ही होता है, अप्स एंड डाउन्स लगे रहते हैं। आज हमारा अच्छा दिन होगा, कल बुरा भी हो सकता है, तो हमें इस चीज़ के लिए बिल्कुल प्रिपेयर रहना है। तो मैं अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो, और मिलती हूँ मैं कल एक नए व्लॉग के साथ। सो बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।